हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग राज्यपाल के बारे में पढ़ेंगे, यानी गवर्नर के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग पढ़ेंगे कि राज्य का जो संवैधानिक प्रमुख होता है वह गवर्नर होता है। गवर्नर की क्या शक्तियाँ हैं, गवर्नर को किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है, इस सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। गवर्नर किन को नियुक्ति करता है, ठीक है, कैसे केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है, इस सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं। तो भारत की जो संविधान है, भारतीय संविधान में भारतीय संविधान में आर्टिकल जो है, आर्टिकल 53, आर्टिकल कितना है तो 153 ये कहता है कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। क्या होगा? प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। राज्यपाल जो होते हैं राज्य के संवैधानिक प्रमुख होते हैं। राज्यपाल क्या होते हैं? तो राज्य के संवैधानिक प्रमुख होते हैं। प्रमुख होते हैं यानी राज्य के जितने भी कार्यकारी है वह राज्यपाल के नाम से की जाती है। राज्य के कार्यकारी राज्यपाल के नाम से की जाती है। राज्यपाल के नाम से किया जाता है। राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होते हैं? तो राज्यपाल होते हैं। राज्य का प्रमुख कहेंगे तो वह राज्यपाल होते हैं। राज्यपाल जैसे केंद्र में राष्ट्रपति होते हैं, वैसा ही उनका जो समान इक्वलिटी है वह राज्य में राज्यपाल को है। तो केंद्र में राष्ट्रपति, केंद्र में कौन? तो राष्ट्रपति के समान राज्य में राज्यपाल होते हैं। राज्य में क्या होते हैं? राज्य में राज्यपाल होते हैं, मतलब राज्यपाल होते हैं। राज्यपाल होते हैं, ठीक। राज्यपाल होते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 153 बता दिए। 154 ये कार्यकाल, राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति है, राज्य के कार्यपालिका शक्ति, कार्यपालिका शक्ति जो है, कार्यपालिका शक्ति किस में होते हैं? वह राज्यपाल में। किस में होते हैं? तो राज्यपाल में होते हैं। राज्य कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में होते हैं। राज्यपाल में होते हैं, ठीक है। यानी राज्यपाल जो है, देखते हैं महाधिवक्ता को, राज्य वित्तीय आयोग को, राज्य लोक सेवा आयोग, इन सब की जो नियुक्ति करते हैं। जैसे राज्य के जो सिविल कोर्ट के जज होते हैं, मतलब सिविल कोर्ट जिला न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं, उन सब की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। जैसे कुलापति की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। तो कार्यपालिका शक्ति किस में होते हैं? तो मतलब कार्यपालिका शक्ति जो है ये किस में है? तो राज्यपाल में। राज्यपाल जो होते हैं, जो राज्य विधानमंडल जो होता है, विधानसभा में क्या होते हैं? राज्य विधानमंडल के अंग होते हैं। राज्य
विधान मंडल के अंग होते हैं। क्या होते हैं? अंग होते हैं। जैसे विधानमंडल के अंग में कौन कौन हो गया? विधानसभा हुआ। क्या हुआ? विधानसभा। विधानसभा हुआ। राज्यपाल हुआ। विधानसभा के बाद विधान परिषद भी कह सकते हैं, विधान परिषद। तीसरा कौन हुआ? राज्यपाल। राज्यपाल इसलिए इसके अंग होते हैं, कोई विधायक जब विधानसभा में लाई जाती है तो विधानसभा में पास होकर कहाँ जाता है? विधान परिषद में जाता है। यानी राज्य के लिए निम्न सदन कौन हुआ? राज्य के लिए निम्न सदन जो हुआ वह विधानसभा हुआ। उच्च सदन को विधान परिषद हुआ, उसका राज्यपाल। कोई विधायक के कारण कब बनता है? जब वह राज्यपाल से स्वीकृति मिल जाने के बाद, या राज्यपाल उन पर क्या करते हैं, मतलब समर्थन देते हैं, हस्ताक्षर कर देते हैं, तब विधायक क्या बनता है? कानून बनता है। इसीलिए इनका भी अंग है। ठीक है। ये राज्यपाल जो है, राज्यपाल प्रणाली जो है, प्रणाली कहाँ से लिया गया है? तो कनाडा के संविधान से। कनाडा के संविधान से लिया गया है। संविधान से, कनाडा के संविधान से अपनाया गया। अपनाया गया। ठीक है। संविधान सभा में राज्यपाल के बारे में जैसे बीजी तिलक थे, बीजी खर्रे थे और कृष्णमाचारी थे, उनका मत ये था कि राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो निर्वाचित पद्धति से होना चाहिए, न कि मनोनीत की तरह होना चाहिए। ठीक है, उन्होंने कहा था। लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और जवाहरलाल नेहरू का मतलब कि उनका मत ये था कि राज्यपाल की जो नियुक्ति हो मनोनीत की तरह से होना चाहिए। इसलिए संविधान सभा में उनको मनोनीत प्रावधान किया गया और राज्यपाल की जो प्रणाली है, मनोनीत करने का जो प्रणाली हुआ, कनाडा के संविधान से प्रेरित है। ठीक है। उसके बाद अनुच्छेद 155 देखते हैं। 155 आर्टिकल 155 जो है, 155 आर्टिकल और राज्यपाल केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं। अनुच्छेद 155 कहता है, अनुच्छेद 155। ठीक है। तो केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में आर्टिकल 155 केंद्र सरकार 55 के मतलब 155 के अनुसार कह सकते हैं, के अनुसार केंद्र सरकार के प्रतिनिधि, केंद्र सरकार की प्रतिनिधि करते हैं। तो केंद्र सरकार के प्रतिनिधि कौन करते हैं? तो राज्यपाल करते हैं। ठीक है। राज्यपाल के शक्ति के बारे में हम लोग अलग से पढ़ेंगे, जैसे कि उनकी संवैधानिक शक्ति 156 का मतलब कि परामर्श पर शक्ति, बहुत शक्ति है उनके, व्यापक शक्ति है। पहले सब के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। आर्टिकल 156 जो है, आर्टिकल 156 मतलब इसमें ये कहा गया है कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। किसके द्वारा? तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। 156 में 156 जो है वह राज्यपाल के नियुक्ति के बारे में बताया गया है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं? तो वह मतलब राष्ट्रपति करते हैं। प्रधानमंत्री की मतलब कह सकते हैं सलाह पर ही, लेकिन नियुक्ति करने से पहले जो है वह उस राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श लेते हैं। क्या करते हैं? नियुक्ति से पहले उस राज्य के जिस राज्य में नियुक्ति करेंगे
उस राज्य के मुख्यमंत्री से क्या लेते हैं, मुख्यमंत्री से सलाह लेते हैं। क्या लेते हैं, मतलब सलाह, परामर्श लेना, परामर्श ही कर सकते हैं, सलाह लेना आवश्यक, लेना आवश्यक, लेना क्या है, आवश्यक, लेना आवश्यक है। माने कि उनकी जो नियुक्ति होते हैं, नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति, तो उस राज्य के राज्यपाल से, मतलब उस राज्य के मुख्यमंत्री से क्या होते हैं, मुख्यमंत्री से मतलब कि परामर्श लेना आवश्यक है। ठीक है। 7वां संविधान संशोधन 1956 में, 7वां संविधान संशोधन, संविधान संशोधन 1956 में ये कहा गया कि राज्यपाल एक या एक से, मतलब दो या दो से अधिक राज्य का राज्यपाल, मतलब एक ही राज्यपाल, मतलब दो या दो से अधिक राज्य के राज्यपाल हो सकते हैं। मतलब अनुसार राज्यपाल, एक राज्यपाल दो या दो से अधिक राज्यों के, दो या दो से अधिक राज्य के, दो या दो से अधिक राज्य के एक राज्यपाल, दो या दो से अधिक राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्ति की जा सकती है, नियुक्ति की जा सकती है, मतलब ये 7वां संविधान संशोधन 56 में प्रावधान किया गया। ठीक है। आर्टिकल 157 जो है, 57-58 कह सकते हैं, 157-158 राष्ट्रपति की मतलब की योग्यताएं के बारे में कहा गया है, मतलब राज्यपाल की योग्यताएं के बारे में कहा गया है। 157-158 मतलब राज्यपाल की योग्यताएं के बारे में कहा गया है, योग्यताएं के बारे में कहा गया, यानी वह भारत का क्या हो, पहला वह भारत का नागरिक हो, वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी की हो, मतलब उम्र कितना होना चाहिए, तो 35 वर्ष, कम से कम 35 वर्ष होना चाहिए। मतलब लोकसभा, मतलब कि राज्यपाल के पद पर, राज्यपाल, संसद, विधानसभा के सदस्य के रूप में न हो, विधानसभा के सदस्य के रूप में ना हो। ठीक है, सदस्य के रूप में न हो, मतलब एक सही कहा गया है 58। और 159 जो है आर्टिकल 159 वह राज्यपाल के शपथ के बारे में, राज्यपाल के शपथ के बारे में कहा गया है। तो राज्यपाल की शपथ के बारे में कहा गया। राज्यपाल की